और मैं आगरा से आया हूँ इस पवित्र जन्मभूमि पर। 92 में आया था, तब वो मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद आज आना हो पाया है बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे भगवान राम के स्वागत में स्वयं अयोध्या जब त्रेता युग में खड़ी थी, आज भी अयोध्या उसी उत्साह और उमंग के साथ उनके स्वागत के लिए खड़ी है। आप 92 के उस दृश्य को अगर आज याद करते हैं तो क्या भाव निकलता है? वो तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी हम लोगों की। छुपते छुपाते जान बचाने के लाले पड़ गए थे और यहाँ से पकड़ा गया। मैं मथुरा जेल ट्रांसफ़र कर दिया उस समय। ये स्वप्न, ये सपना आपने सोचा था कभी पूरा होगा? जो आज आपने कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, कार सेवकों का जो सहयोग रहा, ये पूरा होगा कभी सोचा था? और आज कैसा लग रहा है? मन में बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी। विशेषकर अशोक सिंघल जी में हमारा विश्वास था, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से हूँ और उस समय मैं कार्य करता था विद्यार्थी परिषद का। आज भी मैं ABVP का कार्य करता हूँ और हमें उम्मीद थी कि कभी न कभी ये दिन ज़रूर आएगा और संयोग से इतना पावन पुनीत मौका हमारे यहाँ उपस्थित। आदित्यनाथ जी के लिए आप क्या समझते हैं सर? योगी जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो युग पुरुष हैं और उनके नेतृत्व में अयोध्या में जिस तरह का माहौल आज हम देख रहे हैं उल्लास भरा, वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही आनंदित और आत्मा से परिपूर्ण है। इससे पहले तमाम सरकारें रही, अखिलेश यादव जी रहे मुख्यमंत्री, मायावती जी रही मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या आपने सोचा था कि ये पहले भी कार्य हो सकता था? हाँ, बड़ी आसानी से। और उस समय की कांग्रेस सरकार ने, PV नरसिंह राव ने इस ओर प्रयास भी किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ रही होंगी। वो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किन कारणों से उसे उस समय सॉर्ट आउट नहीं किया और इसका सॉर्ट आउट अब आके हुआ और अब पिछले विगत कई वर्षों से हम ये दृश्य देख रहे हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम वंदना चौहान है। वंदना जी, और मैं कवित्री हूँ, कविताएं लिखती हूँ और अयोध्या की धरती पर पैर पड़ते ही मतलब मन उल्लास से भर गया। ऐसा लगता है बरसों का सपना साकार हो गया हो। और मैंने 4 पंक्तियाँ इसी धरती पे गुजरते हुए लिखी हैं, भगवान राम के चरणों में लिखी है और प्रस्तुत करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अयोध्या की धरा पावन पुनीता धाम की महिमा, अयोध्या की धरा पावन पुनीता धाम की महिमा, यहाँ कण कण सुनाता है प्रभु के नाम की महिमा। नहीं इससे बड़ी गाथा जगत में त्याग की कोई, नहीं इससे बड़ी गाथा जगत में त्याग की कोई। हमें जीना सिखाती है हमारे राम की महिमा, हमें जीना सिखाती है हमारे राम की महिमा। जय श्री राम। और बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हम सभी जो हमारे समय में मंदिर बना। 450 सालों से जो लोगों की तपस्या थी वो सब सफल हुई और हम इसको देखने के लिए हमारी आंखें आज साक्षात दर्शन करेंगी। बहुत सौभाग्य समझती योगी जी और मोदी जी की जय जयकार। इसीलिए सर उस आंदोलन में भी रहे? जी सर, उस आंदोलन में रहे, पर उस समय तक परिचित नहीं थे। हमारी शादी नहीं थी, हमारी शादी के बाद ही मैंने सुना और मेरे भाई भी गए थे उसमें, बड़े भाई। मैं उसका कभी जब ये राम मंदिर का निर्माण का शुरुआत हुआ तो कभी आप लोगों के बीच में इसकी चर्चा हुई? इन्होंने कभी कुछ आपको बताया कैसे इन्होंने यहाँ संघर्ष झेला और राम के लिए घर से निकल पड़े, एक सिर पर एक चोला बांध कर कि भाई राम मंदिर बनाना ही बनाना? और राम मंदिर बनाने का जो इन लोगों का सपना था, सभी कार सेवकों का, उन सभी के मिट्टी का, उन सभी का बूंद बूंद संघर्ष की, उसके हम सभी लोग आभारी हैं। मेरा भाई भी गया था और हमारे घर में सब बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। कई दिनों तक कोई खोज खबर नहीं, टीवी पे चलते रहते, कैसेट आते थे उस समय, सभी को हम लोग सुनते और यही प्रार्थना करते थे कि सब सकुशल हों। जो सकुशल से उनका और जो उस समय हताहत हुए उनके परिवार वालों का सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। उनके आभारी है पूरा देश।
और बहुत योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी बस अद्भुत। और ये हमारे प्रदेश पे, हमारे देश की धरती पे भगवान का आशीर्वाद है जो योगी जी का इस धरा पे अवतरण हुआ, और उनके कारण ही, उनके ऐसा अहोभाग्य हम लोगों के, उनके कदम रखते ही हमारा मंदिर का सपना साकार हो गया, और पीढ़ियों दर पीढ़ियों का ये जो सपना साकार हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का शुक्र, इस धरती का, इस गगन का, सबका। और राम की धरती पर पैर रखे मन इतना प्रफुल्लित है, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। बस उत्साहित हूँ, उल्लासित हूँ। दीपोत्सव कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और अभी और दर्शन करेंगे, देखेंगे और विचार आएंगे। और जब मंदिर बना था तब भी मैंने एक गीत लिखा था, और लेकिन वो बड़ा है, अगर आप कहें तो कुछ बस 2 लाइन से आप खत्म कर दीजिए प्रोग्राम। नमस्कार। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दीपोत्सव का प्रोग्राम चलाया, ये सदियों तक चलता रहे, यही अभिलाषा करती हूँ। और पूरी अयोध्या वासियों की तरफ से कहती हूँ, मुस्काती आज अयोध्या, मुस्काती आज अयोध्या, मेरे राम लला घर आए हैं। मुस्काती आज अयोध्या, मेरे राम लला घर आए हैं। है दीपोत्सव की बेला, घर घर में दीप जलाए हैं। है दीपोत्सव की बेला, घर घर में दीप जलाए हैं। ये धरा आज है आनंदित, कलयुग में त्रेता आया है। ये धरा आज है आनंदित, कलयुग में त्रेता आया है। दसों दिशाएं मगन आज, भूतल नभतल हर्षाया है। कण कण में रमे राम राघव, कण कण में रमे राम राघव, हम रूप तुम्हारा पाए हैं। मुस्काती आज अयोध्या, मेरे राम लला घर आए हैं। है दीपोत्सव की ये बेला, कण कण में दीप जलाए हैं।